नेक्स्ट इसी पे बेस्ड थ्योरम्स पे बीपीटी और उसके कन्वर्ट्स पे एक्सरसाइज 6.2 देखिए हमारे पास फिगर दी है, बताया है कि डीई जो बीसी के पैरेलल दिया हुआ है और साइड्स की रेशो दी है, इसी साइड की रेशो हमें निकालनी है। तो मैंने सिंपल किया डीई इज पैरेलल टू बीसी देन बाय बीपीटी रेशोज बराबर होंगे, उन्हीं रेशोज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो इसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एम एल जो वो बी सी के पैरेलल है, एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। सबसे पहले इस ट्राइंगल पे एम एल बी सी के पैरेलल है तो मैंने बी पी टी लगाई, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। फिर इस ट्राइंगल में एल एन सी डी के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब मैंने किया तो मेरे पास आ गया ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। याद रखिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको डिनोमिनेटर में रखना। हमें देखो इक्वेशन में हमें ए एम चाहिए, इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो मेरे पास आ गया एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। फिर उनमें दोनों में 1 प्लस किया, प्लस करने का रीज़न अभी पता चल जाएगा आपको। दोनों तरफ 1 प्लस किया, मेरे पास आ गया एम बी प्लस ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन। देखो एम बी प्लस ए एम क्या बनता है, एम बी प्लस ए एम बनता है ए बी, जो हमें चाहिए था आ गया ए बी, और दूसरी तरफ आ गया ए डी। अब ये दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में है इसलिए फिर से रेसिप्रोकल ले लिया। अगेन टेकिंग द रेसिप्रोकल मेरे पास आ गया ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है एंड डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल पी ओ क्यू ली, डी ई अगर ओ क्यू के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। इस ट्राइंगल में भी डी एफ अगर ओ आर के पैरेलल है तो बाई बी पी टी पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड किया तो मेरे पास आ गया पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीबीटी यही बोलता है कि अगर रेशियोज बराबर हैं तो साइड्स पैरेलल होंगी। दैट मीन्स अगर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर है तो दैट मीन्स ई क्यू ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देन बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर किसी भी ट्राइंगल के मिड्स पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो, अगर वो दूसरी के पैरेलल है तो तीसरी को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। तो अगर डी ई पैरेलल बी सी के देन बाई बी पी टी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, वो आ गया। बट गिवन है हमारे पास कि ए डी और बी डी दोनों बराबर हैं, है ना। गिवन है मेरे पास ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, तो दैट मीन्स मैंने लेफ्ट साइड पे ए डी और डी बी की जगह ए डी लिख दिया, बराबर है। कैंसिल आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया ई सी के बराबर। दैट इम्प्लाइज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है। तो हमें शो करना है ए ई ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ डी। उसके लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की ओ ई पैरेलल ड्रॉ किया, इधर ए बी और सी डी किसी के भी पैरेलल कर दो। अगर आप ए बी के पैरेलल करोगे तो अंडरस्टूड है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, ए बी डी ट्राइंगल में ए बी डी ट्राइंगल में ओ ई अगर ए बी के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। अब ए डी सी ट्राइंगल में अगेन ई ओ इज पैरेलल टू दिस वन, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ए ई अपॉन ई डी दोनों तरफ बराबर है, राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। तो मेरे पास आ गया ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए ओ के नीचे बी ओ ले आया और सी ओ वहाँ पे ले गया, तो हो गया प्रूफ। दैट्स कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.2। इसको ध्यान से कीजिए, जहाँ से कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए।